ये सवाल देखिए कह रहा है कि एक आदमी है वो एक जर्नी को 7 घंटे में कंप्लीट करता है। इसमें दिया है कि पहला जो हाफ है जर्नी का वो करेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और जो दूसरा हाफ है वो 16 किलोमीटर पर आवर से करेगा। रेट का मतलब यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। आपको बताना है कि जो टोटल जर्नी है किलोमीटर्स में वो कितनी है। तो मेथड नंबर 1, आप कहोगे मैं दूरी को मानूंगा 2x, इसका एक हाफ यानी पहला आधा x हमने किससे चला है, चला है 12 की स्पीड से चला है। तो x बटा 12 क्या हो जाएगा, टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, ये टाइम के बराबर होता है। तो ये पहली x दूरी को 12 की स्पीड से चलने वाला टाइम हो गया। फिर दूसरी x स्पीड को आप 16 की स्पीड से चल रहे हैं, तो वहां टाइम कितना लगेगा, x बटा 16। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो सवाल में दिया भाई टोटल देखो 7 घंटे लगते हैं। अब 16 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 48 आएगा। 12 चौके 48 होता है तो ये 4x बन जाएगा, 16 3 48 होता है तो ये 3x बन जाएगा। वैल्यू आपकी 7 के बराबर हो गई। 7x अपॉन 48 हमारा 7 हो गया। 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको 48 मिल जाएगी। अब x अगर 48 आ गया तो आंसर आपका 2x है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो आपकी 2x है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 96 हो गई। तो 96 करेक्ट हो गया, राइट। अगर 48 भी ऑप्शन में होता तो कई लोग प्रेशर में एग्जाम में x की वैल्यू निकाल के, है ना, 48 से लगा देते हैं, बट वो तो अच्छा है कि ऑप्शन में 48 नहीं है। तो ध्यान रखना हमेशा कि जब आप x मानते हो तो x आधी दूरी है यहाँ पर, क्योंकि 2x टोटल डिस्टेंस है तो आपको 2x आंसर में लगाना है, 96 आंसर होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो हम इस सवाल में लगा सकते हैं वो क्या है कि भाई देखो बराबर दूरियां हैं, ध्यान से देखना, जब भी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा, जब भी हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी सेम हो, दो केसेस में मान लिया डिस्टेंस सेम है, जैसे यहां पर कह रहा है पहला हाफ दूसरा हाफ, मतलब डिस्टेंसेस तो बराबर हो गई। डिस्टेंस अगर बराबर होती है तो होता क्या है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो ये ध्यान रखिए जब डिस्टेंसेस सेम हो जाती हैं तो आप ये कहते हो कि S1 T1 हमारा S2 T2 के बराबर हो गया। S1 स्पीड पे T1 टाइम लिया, S2 पे T2 लिया, तो S1 T1 S2 T2 के बराबर हो जाता है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो T1 और T2 का रेशियो होगा वो क्या होगा, S2 अपॉन S1 होगा। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि भाई टाइम रेशियो क्या होगा, रिवर्स स्पीड रेशियो होगा। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम रेशियो निकालने जाऊंगा तो ये बनेगा 16/12, और 16/12 का क्या मतलब हुआ, 16/12 अगर आप कंप्यूट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4 चौके 16, 4 3 12, 4:3 आ गया। अब आप ये करो कि भाई टाइम रेशियो 4:3 हो गया। अब टोटल टाइम आपको दिया है 7 घंटे। अगर टोटल टाइम मुझे 7 घंटे दिया है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तुरंत ही बोलूंगा इस टाइम को अगर मैं 4:3 में डिवाइड करूंगा तो 4 और 3 का टोटल भी 7 होता है। तो भैया देखो एक T1 4 घंटे हो जाएगा और T2 हमारा 3 घंटे हो जाएगा। यानी ये हो गया कि 12 की स्पीड से आपको लगेंगे 4 घंटे और 16 की स्पीड से आपको लगेंगे 3 घंटे। आप टोटल निकाल लो यहाँ से, 48 48 96 मिला कि नहीं मिला, टोटल डिस्टेंस मिल गई ना, क्योंकि मैंने स्पीड इंटू टाइम कर दिया। अगर आप 12 इंटू 4 ही कर लो तो 48 मिलेगा, उसी का डबल कर लो क्योंकि वो पहली हाफ डिस्टेंस हो गई, आंसर आ जाएगा। ये दो तरीके हुए। अब मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताने जा रहा हूं। देखिए जब भी डिस्टेंसेस बराबर हों, दो केसेस हैं, डिस्टेंसेस बराबर है, मुझे स्पीड दिया है S1 और S2, डिस्टेंसेस बराबर हैं, D और D मान लिया, इट कैन बी एनीथिंग, इक्वल डिस्टेंस है, 1:1 में डिस्टेंस है, इक्वल है। S1 और S2 अगर स्पीड है तो यहां से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, और यहां एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप कहोगे 2 इंटू 12 इंटू 16 अपन 12 और 16 हो गया 28, S1 प्लस S2। 4 से काट दो, 4 3 12 बनेगा, यहाँ बनेगा 4 7 28। फाइनल वैल्यू आपको पता है कितनी मिल रही है, 96/7। तो आपकी एवरेज स्पीड 96/7 आ गई। अब अगर इस पूरे जर्नी की मुझे एवरेज स्पीड मिल गई 96/7 और मुझे ये भी दिया है कि 7 घंटे की जर्नी है, तो अगर मैं एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। टोटल डिस्टेंस हो गया 96/7 इंटू 7, क्या आ गया आंसर, 96 आ गया। तो 3 तरीके मैंने आपको ये सवाल करने के बताए। जो तरीका आप यहाँ देखो, कन्वेंशनल तरीका भी बुरा नहीं है, राइट, बट मेरा काम है आपको मल्टीपल अप्रोचेस समझाना ताकि आपकी सारी चीजें रिवाइज होती रहे। जैसे आपका एक फॉर्मूला भी यहाँ रिवाइज हो गया, इसका एप्लीकेशन भी मैंने आपको सिखा दिया। सवाल आसान था बट इस सवाल के थ्रू हमने मल्टीपल वेज, डिस्टेंस कॉन्स्टेंसी के केस में क्या होता है, टाइम रेशियो, रिवर्स स्पीड रेशियो होता है, ये सब सवालों में बहुत कमाल की चीजें हैं जो आपके सवालों में यूज होती हैं। इसलिए इन सब का रिवीजन मैंने आपको इस आसान सवाल के माध्यम से